मिसेस पेठावाला, आप घबराइए मत। आपके पति खतरे से बाहर हैं। बस आप एक बात का ख्याल रखिए कि इन्हें किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस होना नहीं चाहिए, क्योंकि जख्म दिखने में छोटा जरूर है लेकिन बहुत गहरा है और हो सकता है काफी समय तक इनकी याददाश्त पर थोड़ा बहुत असर हो। अगले 2-3 घंटे में इन्हें होश आ जाएगा और सब कुछ नॉर्मल रहा तो सुबह हम इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। थैंक यू डॉक्टर। रात भर अस्पताल, पर कैसे? घर में सबको क्या कहूँगी? कल मिश्री की हल्दी है, इतना सारा काम बाकी है और भगवान मैं क्या करूँ। कौन है वहां पे? कोई है ना वहां पे? अरे बोलो ना कुछ। श्रेया भाभी, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? चलो अच्छा है कि आप, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है और ये कुछ बता भी नहीं रही थी। मैं वही सोचूं कि मेरा क्यों कोई किडनैप करेगा। अब समझ आया। डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तीनों एक ही नाव में सफर कर रहे हैं। अरे संजना फोन क्यों नहीं उठा रही? कब से रिंग जा रही है और अजय का फोन स्विच ऑफ है। कहाँ होंगे वो दोनों? किस हाल में होंगे? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसे लग रहा है कि जरूर दोनों किसी मुसीबत में फंसे हैं, वरना ऐसे तो कभी नहीं हुआ कि बिना बताए कहीं चले गए हो। मैं फिर एक बार ट्राई करता हूँ। मैं अपने नंबर से ट्राई करती हूँ। हाँ देखो, शायद तुम्हारा फोन उठा ले। मामी जी का फोन, क्या कहूँ उनसे? लेकिन नहीं, अगर फोन नहीं उठाया तो जी मामी जी। शुक्र है कि तुमने मेरा फोन उठा लिया। कहाँ हो तुम दोनों? और इतनी देर से तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अजय का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हम कितने परेशान हैं यहाँ। कहाँ हो, कहाँ तुम दोनों? मामी जी बताती हूँ। वो अजय का फोन नहीं लग रहा था क्योंकि उसके फोन की बैटरी डेड हो गई थी और वो क्या हुआ ना कि हमारा टहलने का मन किया तो हम बाहर आ गए और टहलते टहलते हम इतने आगे तक पहुंच गए कि हमें पता ही नहीं चला। इनफैक्ट हमें लौटने के भी पैसे नहीं थे हमारे पास और पापा का घर पास में था तो हमने सोचा कि हम यहीं रुक जाते। अभी काफी रात हो गई ना मामी जी, तो हम कल सुबह तक आ जाएंगे। हाँ मामी जी, हम सॉरी। वो इतने दिनों बाद मिले थे तो इतनी सारी बातचीत हुई कि इन बातचीत में बताना ही भूल गई आपको कि हम पापा के घर पे। सॉरी। हाँ पक्का सब ठीक है ना? तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो मुझसे? अरे नहीं मामी जी, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रही। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, और हम कल सुबह लौट आएंगे। मुझे माफ कर दीजिए मामी जी, मुझे ऐसे आपसे झूठ बोलना पड़ रहा है, पर मैं करती भी तो क्या। मिश्री की जिंदगी में इतने दिनों बाद इतनी खुशी आई है और मैं ऐसे खुशी को कैसे बिगाड़ दूं? मैं अपने परिवार को फिर से कोई दुख नहीं देना चाहती और इस घर की बहू होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस माहौल को बनाए रखूं।
और मिश्री को खुशी खुशी विदा करूं। भगवान प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे अजय को कुछ मत होने दीजिएगा, उसकी रक्षा कीजिए प्लीज। मेरे पति और मेरे ननद पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। मैंने मामी जी को कह तो दिया कि मैं पापा के घर जा रही हूँ। कहीं मामी जी ने पापा को फोन कर दिया तो? मैंने तो उन्हें बताया नहीं। बहुत हीरोपंती सूझ रही थी ना तुम्हें? पागल हो गए थे क्या? खुलेआम सड़कों पे घूमने का मतलब क्या होता है? तुम्हें क्या बताना पड़ेगा कि लाशें खुलेआम सड़कों पे नहीं घूमती है? अगर शाइना वहां पे वक्त पे नहीं पहुंचती, हमारा प्लान फ्लॉप हो जाता। ये है शाइना, हमारे प्लान की थर्ड मेंबर। हम तीनों का मकसद एक है, अजय, संजना और मिश्री का भांडा फोड़ना। संजना ने मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद की है, तुम्हें धोखा दिया है। संजना ने अज्जू को प्यार में धोखा दिया है, राइट? और शाइना, इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा। जैसे ही संजना जेल गई, अजय तुम्हारा। डील? ठीक, हम सब मिलके अपना अपना हिसाब बराबर करते हैं। अभी माना मेरी गलती थी, लेकिन मुझे भूख लगी थी और खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं बाहर खाने के लिए निकला। मुझे क्या पता वहाँ पे अजय मिल जाएगा। Exactly. तुम्हें कैसे पता होगा कि बाहर तुम्हें अजय मिलेगा या संजना मिलेगी? कोई भी मिल सकता है। अगर तुम्हें बाहर जाना ही था तो अपना हुलिया बदल के जाते। अभी अजय ने पी हुई थी, कल सुबह तक उसने रात में क्या देखा है उसे कुछ याद नहीं रहे। बकवास बंद करो। अगर वो नशे में नहीं होता तो और तुम्हें पहचान लेता? हमें सतर्क रहना पड़ेगा। अब अजय को कुछ याद रहेगा या नहीं रहेगा वो तो कल सुबह ही पता चलेगा। और अगर याद रहा तो हम तीनों बर्बाद। हमारा प्लान चौपट। फिर हम तीनों को खतरनाक से खतरनाक खेल खेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं किसकी जिंदगी में सुबह होती है, हम तीनों की या अजय और संजना की जिंदगी में। अरे इलायची, अजय संजना वापस आया नहीं? सुबह से दिखाई नहीं दिया। जी वो शैतान का नाम और शैतान हाजिर। अरे ये क्या हो गया? ये चोट कैसे लगी? और सुजल भी है, इसका मतलब ये है कि किसी चीज से टकरा गए हो। पूछा था ना तुमसे, क्यों नहीं बताया? क्यों झूठ बोला? बताओ तो सही, कहाँ? बताओ। अरे कोई नहीं, बच्चा सही सलामत घर आ गया है ना, ठीक भी हो जाएगा। अभी दूध देंगे ना हल्दी वाला गरम गरम, देखना 2 दिन में जख्म भर जाएंगे इसके, है ना? मैं हल्दी का दूध लेके आती हूँ। मामी जी, आप चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। वो बात ये थी कि मैं सीढ़ियों से फिसल गया था और वहां पे अंधेरा भी था, तो बस। चुप कर, देख कर चला करो ना, तुम्हारे साथ ही क्यों होता है ऐसे? अरे ससुराल वालों ने बहुत खातिर की होगी, नहीं? पर नानी माँ, ससुराल में तो सर पे चढ़ाया जाता है, ये तो चोट खा के आ गया। ये लो गर्मा गर्म दूध पियो। भाभी वो क्या कि ना, वहां की आदत नहीं है ना। अरे अजय, जरा संभल कर चला कर, देख के जरा। अच्छा चल, आगे नाश्ता कर ले, आजा। अरे संजना ऐसी खड़ी सोच क्या रही हो बेटा? अजय के लिए क्या? चलो नाश्ता करो, आओ अजय, आजा बेटा। नानी जी, वो मेरा कुछ
कुछ मन नहीं कर रहा है खाने को। मैं ऊपर जाके सो जाता हूँ। चल ठीक है। संजना बेटा जाओ, तुम दोनों जाके रेस्ट करो कमरे में। जी नानी जी। चल। अजय नाटक कर रहा है या सच में उसे कल रात का कुछ भी याद नहीं? अज्जू के बारे में एक बार भी कुछ नहीं कहा? देखा श्रेया, मैंने कहा था ना तुमसे कि कल रात जो कुछ भी हुआ अजय को कुछ याद ही नहीं। शुक्र है हम बच गए। क्या नानी माँ, मार्केट में कितनी अच्छी अच्छी चीजें रेडीमेड मिल जाती, आप एक बिसाने चक्कर में बैठ गई। अरे मिलती होंगी रेडीमेड, लेकिन घर की पिसी हुई हल्दी की तो बात ही कुछ और है। अब एक काम कर, ये जो पत्तियां पड़ी हैं गुलाब की, ये और चंदन पाउडर, ये अच्छी तरह से इसमें मिला ले। जब दरदरा रह जाए तो चिरौंजी और ये बादाम अच्छी तरह से महीन पीस लेना। फिर जब हमारी मिर्ची लगाएगी ना लेप, उसको जब धोएगी तो उसके गाल देखना इतने स्लिपरी हो जाएंगे। अरे दामाद जी हाथ लगाएंगे तो हाथ फिसल जाएंगे। हाँ माँ, ये बात तो बड़ी मशहूर है, मतलब गाल से हाथ फिसलने वाली बात। इलायची कौन सी बात? मुझे भी जानना है, बताइए ना कौन सी बात। अरे वो त्रिलोक के बाबूजी है ना, वो हमेशा मेरे गाल के बारे में कहा करते थे कि तुम्हारे गाल और रेशम, इन दोनों को छुओ तो एकदम से मुलायम रेशम की तरह रहते। हाय, लेकिन अब तो वो कहानियां रह गई हैं बस। नहीं नहीं नानी माँ, कैसे बात नहीं रही, अभी भी हमारी नानी माँ एवरग्रीन सुंदरी है ना? अच्छा, अरे हमारी बिल्ली हमें म्याऊं। बस बस हल्दी पीसो ध्यान लगा के। हाँ, एक बात के लिए मुझे बहुत खुशी है। क्या नानी माँ? कि हमारी मिश्री को लड़का बहुत अच्छा मिला है, लाखों में एक है नहीं? हाँ माँ, और परिवार भी बहुत अच्छा है। ऐसा परिवार मिलना सच में सौभाग्य की बात है ना? सही बात है। मेरी ननन रानी भी किसी से कम नहीं है। मैं किससे कम नहीं हूँ? हाँ, आ गई मिश्री रानी अपने ससुराल में अच्छे से खाना पीना। अच्छा, तुमने दूध पिया? हाँ माँ, पी लिया। और आपने अपनी दवाई खाई ना? मिश्री, मेरी दवाई तो मेरे सब बच्चे हैं, लेकिन तुम तो मुझे छोड़ के अपने ससुराल चली जाओगी। मेरा ये आंगन सुना सुना सा हो जाएगा। माँ, रो मत ना। हर माँ, हर बेटी को ये दिन एक दिन जरूर देखना पड़ता है। दिल छोटा मत करे इलायची, इस बात की खुशी मना के कम से कम हमारी ऋषि को कितना अच्छा लड़का मिला है। ससुराल कितनी अच्छी है, उसके माँ बाप कितने अच्छे नहीं? हाँ माँ, लेकिन ये लंदन चली जाएगी, इतनी दूर कैसे मिल पाएगी हम सबको? अरे सपनों में मिलेंगे उससे, उसकी यादों में मिलेंगे उससे। और मिश्री, तू भी तो अपनी खट्टी मीठी यादें याद कराया करेगी ना फोन करके, कि नहीं? हाँ दादी, करूंगी रोज। भाभी, आप भी? मिश्री, तो हम सबको छोड़ के दूर चली जाएगी। अगली फिर मैं चुगली किससे करूंगी? मामी जी, प्लीज आप इसे दिल छोटा मत कीजिए। आपको पता है, जब मेरी शादी में मुझे हल्दी लग रही थी तो मेरी माँ भी ऐसे ही रो रही थी। उनको बहुत फिक्र थी कि पता नहीं कैसे ससुराल होगा, क्या होगा, कैसे लोग होंगे। पर देखिए, भगवान ने मुझे ऐसे
स्वर्ग जैसे ससुराल दिया है। आप जैसी इतनी अच्छी सास थी जो मुझे इतना प्यार करती, मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। एक दोस्त की तरह मेरे साथ है ना। बस मिश्री को भी ऐसी ही सास मिले। अरे मामी जी, ऐसे ही सास मिलेगी। हमारी मिश्री बहुत खुश रहेगी, देख लेना आप। रहेगी, भगवान ने चाहा तो बहुत खुश रहेगी। लेकिन तुम ये आंसू बहाना बंद करो, वरना हल्दी में ये भी मिल जाएंगे। चलो चलो चलो, जल्दी करो तैयारी यार, रस्म का वक्त हो गया है भाई। चलो आ जाओ जाओ, चलो शाबाश। बैठो, और बहुत महीन पीसनी है। मेरी बनो हल्दी की घड़ी आई, आ गई। ये रही शगुन वाली हल्दी। अब देखना हमारी बच्ची का रूप कैसे निखरेगा और वो क्या बोलेगा, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। संजना जी, क्या हो रहा है? अभी ना दादी जी हल्दी लगा रही है। अब मामी की बारी आई। अपने ससुराल में ऐसे ही खुश रहना। अब बिंदी भाभी, भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। अब आपकी बारी, आपके बाद मेरी। चलिए। संजना पेठे वाला, मिश्री की हल्दी की रस्म तुम कभी नहीं भूल पाओगी। आज तुम मुझे सहारा दे रही हो और मैं तुम्हारा सहारा तुमसे छीनने वाली हूँ। श्रेया से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ता है। बेचारी संजना, तुमने अपनी कब्र खुद खो दी है। चलिए भाभी। हाँ, संभल कर ना। चलिए भाभी, अभी आपकी बारी। हमेशा खुश रहो। मेरी प्यारी सी ननद, अब हमेशा खुश रहना। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम तो पहले से इतनी गोरी हो, तुम्हें उपटन की क्या जरूरत? मुझे तो तरस मिश्री पे आया। बेचारी का इस सब से कोई लेना देना नहीं था और बुरी तरह फंस गई बेचारी।
सोच रहा है अजय? कहीं वो कल रात की बातें याद करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? इसके दिमाग में क्या चल रहा है?